हाय दोस्तों, मैथ मज़ा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने टाइम टेबल के बारे में चर्चा कर ली और कल हिंदी के बारे में जान चुके थे, तो आज हम गणित के बारे में बात करेंगे कि हम अपनी गणित कैसे आसान और सरल तरीके से तैयार करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर लें। तो मैं देख रहे हैं आप, मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से ये मॉडल पेपर डाउनलोड किया है। आप भी जाके वहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। समय आपको मैथ में 3 घंटा 15 मिनट के लिए रहेगा। जैसा हिंदी में 15 मिनट पढ़ने के लिए था, उसी तरह गणित में और सारे सब्जेक्टों में 15 मिनट पढ़ने के लिए रहेंगे। तो सामान्य निर्देश ये हैं कि प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। 5वां निर्देश है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट न करें। यदि रफ कार्य के लिए स्थान है तो कहीं करके उसको बाएं साइड पर काट सकते हैं। रचना के मिटाइए मत, रचना को जो करेंगे उसको आप जो, लेकिन रचना आपको एक जरूर आएगी, आप रचना तैयार करिएगा। प्रश्न 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों को हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। जिन प्रश्नों को हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र आवश्यक खींचिए। चित्र में बिना ऐसा हल अशुद्ध व अपूर्ण माना जाएगा। जिसमें चित्र खींचना उसमें आप चित्र साफ सुथरा खींचेंगे। तो आप प्रश्न 1 की बात करते हैं कि दिया हुआ है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो आप जानते होंगे कि सअभाज्य संख्याओं उसे कहते हैं जिसका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे सअभाज्य संख्या कहा जाता है। द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आप कर लेंगे इसको। समरूप त्रिभुजों में भी विशेषता होती है। समरूप त्रिभुजों की विशेषता ये होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपात होती हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 का मान ज्ञात कीजिए। पहले वाली वीडियो में हमने मान याद करने के लिए एक वीडियो बना दी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। आप मानों को रखकर आप इसे हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेजर करने के लिए हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक की जरूरत है। जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक तो मानक विचलन नहीं होगा। 2 बिंदुओं के निर्देशांक इतना और इतना बिंदुओं से बने रेखाखंड को निर्देशांक होंगे। आप इसको अपनी किताब में देख सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर विभक्त कर या ज्ञात कीजिए और मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का जानते होंगे कि जो b² - 4ac अगर बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक व असमान होगा। अगर b² - 4ac के बराबर होगा तो मूल वास्तविक व समान होगा। यदि 15 काट a = 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल हमने पिछली वीडियो में बताया है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। दिया है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए आप त्रिभुजों को, आप अगर प्रमेय पढ़े होंगे तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो हम इसकी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे आपको। संगत भुजाओं ज्ञात करने के लिए आप 2 त्रिभुज को बना सकते हैं। दोनों त्रिभुजों का माप आप रख लीजिएगा। ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB बटा D का होल स्क्वायर करके आप 121 बटा 289 बराबर AB का होल स्क्वायर बटा DF का ऐसे करके आप मान निकाल सकते हैं। दिया है कि यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आप सूत्र जानते होंगे कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य होता है। तो आपके माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, तो आप 3 माध्यिका करके आप ज्ञात कर सकते हैं। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए आप जानते होंगे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप में होती है। q बराबर 0 नहीं होता है। p और q पूर्णांक संख्या होती है। आप इसे देख सकते हैं। a का मान ज्ञात कीजिए जिसमें एक
के लिए निकाय ax + 2y = 2, 8x + ay = 4 अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दिया हुआ है कि ग प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में P/S/SQ = PT/TR है तो कोण PST = कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपके प्रमेय में दिया होगा, आप समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज तीनों आप प्रमेय याद कर लीजिएगा। तीनों प्रमेय में से एक प्रमेय आपको जरूर आएगी परीक्षा में। दिया है घ की एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार त्रिज्या 38 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तो शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का आप सूत्र देख लीजिएगा, शंकु और बेलन का सूत्र जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शंकु बेलन से सवाल जरूर आते हैं। खंड 4 हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। भाग विधि से आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि A = BQ + R। A को हम भाज्य मान लेंगे, B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल मान के हम इसको लगाएंगे। आप सवाल नहीं आएगा तो हम वीडियो में ज़रूर आपको बता देंगे। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D पर प्रकार है कि कोण ADC = कोण BAC। सिद्ध कीजिए कि CA² = CB CD। प्रमेय आप देख सकते हैं, प्रमेय को आप जरूर देख लीजिएगा। तो प्रमेय आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रमेय से क्वेश्चन आते हैं और प्रमेय याद नहीं रहेगी आपको। अगर समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आती है तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रमेय जरूर आएगी। ग दिया होगा 5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचिए और 2 संबंधित 3 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों के माप लिखिए। यह रचना वाला क्वेश्चन है, रचना जरूर एक आएगी। रचना में 5 सेंटीमीटर की आप एक खींच लीजिएगा रेखा। 5 सेंटीमीटर की आप एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींचने के बाद उसको नाम दे लीजिएगा। इसके बाद इस तरह उसको करके 5 भागों में आप विभाजित कर लीजिएगा। 4 हो गए। 5 भागों में विभाजित करने के बाद 5 भागों में विभाजित करने के बाद अभी 5 भागों में विभाजित हो गई तो उसको यहाँ से मिला दीजिएगा। यहाँ से मिला देंगे, यह 2 भागों में हो जाएगी तो ये 2 और 3 के फॉर्म में हो जाएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो और आगे देखते हैं। दिया हुआ है कि यदि cot थीटा 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin² sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक आपको सिद्ध करने वाला भी क्वेश्चन आया कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, तो आप उसको अगर आएगा तो कर लीजिएगा, नहीं आया तो उसको लगाते हुए अंत में सिद्ध लिख दीजिएगा। उसको राइट और दिखा देंगे, नंबर मिल सकता है अगर ध्यान न दिया तो। दिया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें वर्गों का योग इतना हो। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, देखना जरूरी है आप, क्योंकि इसको देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि देखिए क्वेश्चन दिया कि 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या के इतना बेलन ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई कितनी। हमने कहा था ऊपर वीडियो में कि बेलन और शंकु और आयतन का जरूर सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि उससे 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। दिया कि नगरों की साक्षरता माध्य और माध्यिका बहुलक आप जरूर देखिएगा, इससे एक क्वेश्चन निश्चित बनेंगे। एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा माध्यिका से, माध्यिका से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप इसको देख लीजिएगा। छठा क्वेश्चन दिया है कि 2 वर्गों का अंतर इतना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो 2 संख्याओं का ज्ञात कीजिए। वर्गों का अंतर अब कर लीजिएगा, x - y का वर्ग करके अंतर इतना दिखा, ऐसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे आप। आकृति की छायांकित ABCD की भुजा ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप इस पर ध्यान जरूर देंगे। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। दिया है कि 4 सेंटीमीटर संकेंद्रित बिंदु को वृत्त से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। भाई देखिए वृत्त से इतने क्वेश्चन मॉडल पेपर में आए हुए हैं कि आप देख सकते हैं कि वृत्त से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो आप देख सकते हैं वृत्त से कितने क्वेश्चन बने हैं, वृत्त पर ध्यान जरूर दीजिएगा। दिया है कि यह देखिए, दिया है कि माध्य, हम बोले थे ना अभी माध्यिका पर ध्यान दीजिएगा। माध्य और माध्यिका, देखिए माध्यिका फिर आ गई। माध्य और माध्यिका क्वेश्चन को जरूर ध्यान दें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं।
7वां क्वेश्चन है कि जिन समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म से बदल कर हल करें, इसको कर लीजिएगा। अथवा में दिया हुआ है कि 3 वर्ष के पूर्व रहमान इतना व्युत्क्रम 5 वर्ष। जो आसान क्वेश्चन लगे आप जरूर उसी को हल करें जिसका उत्तर आपसे आ जाए। इसको अधिकतर बच्चे इसको कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत होगी तो ना करिए। इस क्वेश्चन को ज़रूर आप कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है जो कि रंगने वाले के हिसाब से होता है कि झंडा का एक शिखर दिया कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज की शिखर का उन्नयन कोण 45, ध्वज दंड की लंबाई इतना। इसको आप त्रिकोणमिति वाले के चैप्टर के अंत में दिया हुआ होता है दोनों अवनमन कोण उन्नयन कोण के बारे में। आप इसको लगा सकते हैं, जैसे ध्वज ऐसे गाड़ा हुआ है तो यहाँ से ऐसे ध्वज है तो यहाँ से अपना देख के कोण बना के आप साइन थीटा का मान के आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे ये ध्वज है तो इसको यहाँ से हम कोण बना के अपना सूत्र मान के इस सवाल को लगा सकते हैं। यह त्रिकोणमिति का सूत्र है, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान जरूर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे इसी तरह और सब्जेक्ट के लिए हम वीडियो ला देंगे, आप देखते रहिएगा। अगर इसमें से कोई सवाल ना आए तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको ज़रूर बताने का काम करूँगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी।